अब वो जैसे ही उसने गर्दन नीचे की घोड़े ने, तो वो बाल्टी आई और खट की आवाज हुई, तो घोड़े ने गर्दन पीछे कर ली। अब एक बार तो ऐसा हुआ, दोबारा उसने डाला तो फिर संजोग से बाल्टी आई और फिर खट की आवाज हुई, तो घोड़े ने फिर अपनी गर्दन ऊपर कर ली। तो वो डांट के बोला उस किसान को, ए ब्लड इंडियन, ये बंद करना मांगता है, हमारा घोड़ा पानी पीना मांगता है। उसने बंद कर दिया डर के मारे, तो वायस राय उसने बंद कर दिया रेंट को, अब पानी आना बंद हो गया। अब शुरू करो, हमारा घोड़ा पानी पीना मांगता है। उसने शुरू कर दिया। अब जैसे उसने गर्दन फिर नीचे की तो फिर खट की आवाज है, उसने फिर गर्दन पकड़ दिया। अब वो बार बार वही हुआ, तो वो बोला किसान थक करके कि सरकार, इस घोड़े को अगर पानी पिलाना है ना तो इस खटपट में ही पिला लो, ये खटपट बंद कभी नहीं होने वाली। ये सोचोगी बहनों, बेटियों, बहुओं कि ये खटपट खत्म हो जाए भैया जी, ये कभी नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई अपराध भी। यहां पर कोई ऐसी महिला हो तो हाथ खड़ा करे जो चतुर मानती हो अपने कि चकले पर रोटी बेलते समय और जब वो परोथन ला करके डालती है, यानी इस कर्म रूपी लोई लेकर के, समझिए, कर्म रूपी लोई लेकर के, और जब कामना रूपी परोथन लगाती है लोई पर, और व्यवहारिकता रूपी जब बेलन से बेलती है, तो कोई ऐसी महिला हो तो हाथ ऊपर करे कि उसमें से वो जो छोटे छोटे आटे के गण चारों तरफ फैलते हैं वो न फैले। संभव है? उसी तरह से संभव नहीं है। अगर उसमें कामना रूपी परोथन लगा है, अच्छा हमारे कोई काम निष्काम होते हैं? सभी तो सकाम होते हैं। और वही तो बात कही जा रही है कि जब तक सकाम कर्म है तब तक अपराध होंगे ही होंगे। निष्कामता के लिए कहा क्यों जा रहा है? वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? निष्कामता। काम तो सब करना ही पड़ेंगे, कौन सा काम छूटेगा? जो संत है क्या वो संसार में नहीं रह रहे, लेकिन वो कर्ता बन के कोई काम नहीं कर रहे। क्यों? कि उनको निष्कामता है। हम कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो फल देना, फल देना तो भी आपके चरणों का प्रेम मिले। फल रुपए पैसा नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए, आपके चरणों का प्रेम चाहिए। वही है, ये खटपट कभी नहीं मिलने वाली है। जब तक शरीर में श्वासें चल रही हैं तब तक हम अपना काम करें। तो वो महाराज जी कह रहे हैं सेठ जी से कि सेठ जी आपको मैंने गुरु बनाया है, लेकिन एक बात जान लो कि चाहे खून पसीना एक करो, चाहे तान के चादर सोता जा, चाहे खून पसीना एक करो, चाहे तान के चादर सोता जा, ये दुनिया यूं ही चलनी है, चाहे हंसता जा या रोता जा। कोई किसी की बेटी न कोई किसी का बेटा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। कोई पत्नी चली जाती है तो पति का भी काम बराबर चलता रहता है, और पति चला जाता है तो पत्नी का भी काम। ये दुनिया यूं ही चलनी है, तू हंसता जा। भैया जी, बहन जी, जब मौत आएगी तो नोटिस दे करके नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं। इस कलयुग में तो सैकड़ों विघ्न रोजाना वैसे ही पल पल पर आते ही रहते हैं। कब बुखार आ जाए, कब क्या हो जाए, क्या ठीक, कुछ उड़ जाएंगे एक दिन, उड़ जाएंगे हम एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। तस्वीर पर रंग जो होते हैं ना, अपना धुंधले पड़ जाते हैं। उड़ जाएंगे हम एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, वक्त की टहनी पर बैठे हैं हम परिंदों की तरह।
वक्त की टहनी पर बैठे हैं हम परिंदों की तरह, जीवन की किताबों पर बेशक नए कवर चढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। जीवन की किताबों पर बेशक नए कवर चढ़ाइए, किंतु उससे पहले इस जीवन को भक्ति और भजन से तो सजाइए। जय हो। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। बहुत सुंदर। दो बहनें दो बहनें पास में एक चक्की थी। स्लो 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 स्लो। दो बहनें पास में एक चक्की किसी पड़ोसी के यहाँ रही होगी, वहां कहीं गेहूं पीसने के लिए। अब दोनों को भूख लगी है, अब गेहूं पीसने गई, और तो जब एक बहन तो पीस पीस के बीच बीच में गेहूं खाती रही, क्यों भूख लगी है। दूसरी उससे कह रही है कि देख भूख तो मुझे भी लगी है? लेकिन थोड़ा सा सब्र करना, अभी हम आटा पीस के यहां से ले जाएंगे और फिर गरम गरम पूड़ियां तलेंगे असली घी में, और फिर पूड़ियों का आनंद लेंगे। काय को बोला भूख लगी है, समझना भाव, बोला भूख लगी है, मुझे तो इन्हीं में रस आ रहा है, कच्चे गेहूं में। दूसरी नहीं खा रही है लेकिन एक खाती जा रही है। और जब दोनों चली कनस्तर भर के आटा पीस करके, तो आगे बरसात पड़ी हुई थी, और बरसात पड़ने के चक्कर में हो गया सड़क गीली, गांव की गलियां और गीली हो गई, और वो जो है ना कनस्तर पैर फिसला और कनस्तर फैल गया। तो जिस बहन ने गेहूं खा लिए उसकी तो क्षुधा कुछ कम हो गई थी, लेकिन दूसरी को तो ये दृश्य को देख रहे थे कबीरदास जी, और यहां कबीरदास जी ने दोहा लिख डाला कि आटो फैलियो कीच में, आटो फैलियो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत में जो खा गई, पीसत में जो खा गई, मिला उसी को साथ। ये पीसते रहो आटे को, चक्की चलाते रहो, ये कर्म रूपी चक्की से मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं व्यापार की मना नहीं कर रहा। बाबा दादी बनो, नानी बनो, सब कुछ बनो, लेकिन कहीं अगर मन्नत मिल जाए, बन जाए, तो कथा को मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो, क्योंकि जागृति केवल श्रवण से ही हो सकती है। हम आपको सुनाएंगे कि रुक्मिणी जी को जो भगवान से प्रेम हुआ है, भगवान के लिए उन्होंने जो पत्र भेजा है, वो कैसे हुआ प्रेम। नारद जी के द्वारा उनके भगवान के बारे में सुना, तभी तो वहां श्रुत्वा शब्द लिखा हुआ है, श्रुत्वा यानी श्रवण करके रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हुआ। तो हमको आपको बिना श्रवण किए हो जाएगा? चांस ही नहीं। ये श्रवण को तो एक ऐसी आदत बना लो जैसे सिगरेट पीने वाले को बिना सिगरेट के नहीं चलता, उसी तरह से कथा श्रवण कहीं मिल जाए तो 1-2 लाख कम छोड़ना पड़ेगा जाते समय, और क्या छोड़ना तो जाना पड़ेगा। 10-20 लाख कम छोड़ जाएंगे, बाकी कम से कम कोई प्रेम ईश्वर का जागृत हो जाए, उससे तो बढ़िया यही है भैया जी। तो उन्होंने कहा ये समस्याओं से कभी पिंड नहीं छूटने वाला, प्रीति कर लो, समय उसके लिए निकाल लो, अच्छे समय रूपी पूड़ियां खाने का इंतजार करोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए।
भैया जी, जिंदगी संवारने के लिए वक्त से लड़ना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। जिंदगी संवारने के लिए वक्त से लड़ना पड़ता है। आगे अच्छे दिन नसीब हों, आगे अच्छे दिन नसीब हों, इसके लिए सोच को बदलना पड़ता है। आज जो सोच बनी हुई है ना कि अगर दुकान 8 दिन छोड़ दी तो 10,000 रुपए रोज के हिसाब से 80,000 का नुकसान हो जाएगा, ये सोच को बदलना पड़ता है। आज तो वक्त अपने हाथ में है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, आज तो वक्त अपने हाथ में है। जो चाहेंगे सो कर लेंगे, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। हम चाहें तो इस जन्म को दिव्य बना लें, और यदि नहीं तो भले ही गंवा दें सोने में, खाने में और मैं खाने में, सोने में, कमाने में और मैं खाने। ये हमारे हाथ में आज तो, अगले पल की पता है, देखो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग चुका हूं, बुरा मत मान जाना। ये जो गलियों में भिखमंगे घूम रहे हैं ना, ये गधे घोड़े घूम रहे हैं ना, ये सब पहले मानव ही थे। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनेहि। वे भी पहले मानव योनि में ही थे, लेकिन कथा सत्संगों में कोई रुचि नहीं ली, और आज हम उनका परिणाम। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। यह हो समा बुझ जाएगी जलते जलते, हो समा बुझ जाएगी जलते जलते, हो समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का है, दम निकल जाएगा आदमी का। हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का है,
ही कमा ले, वो पुण्य कर ले तो यश भी कमा ले, हाँ पुण्य कर ले तो यश भी कमा ले, वरना रह जाए, वरना रह जाएगा आदमी क्या, ओ वरना रह जाएगा, वरना रह जाएगा आदमी क्या, साथ देती नहीं ये किसी का है, साथ देती नहीं ये किसी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का है, साथ देती नहीं ये किसी का, हो साथ देती नहीं ये किसी का है, साथ देती नहीं ये किसी का। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और ये लोग भारत माता मंदिर के पास आए। आनंद तट पर जब कथा शुरू की तो कथा का अपना परिणाम सामने आया ही आया। ये कथा की विशेषता में एक बात आपको और बता दें कि पर्टिकुलर श्रीमद् भागवत कथा की ये विशेषता क्यों है। उसका कारण यह है कि जब हम पहुंचेंगे 11वें स्कंद पर, अभी तो कथा में हमने प्रवेश किया ही नहीं है, अभी तो हम चल रहे हैं केवल महात्म में। तो जब हम 11वें स्कंद में पहुंचेंगे तो वहां पर उद्धव जी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ है। जब भगवान ने धराधाम से जाने का विचार किया तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की, भगवान आप तो चले जाओगे, आपने तो पृथ्वी पर जो राक्षसों का प्रकोप था उससे पृथ्वी को निजात दिला दी, लेकिन आगे तो कलयुग आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अब राक्षस पैदा नहीं होंगे? और जब आप चले जाएंगे तो उनका रक्षण कौन करेगा? ये चिंतन तो प्रभु मेरे दिमाग में तो हो रहा है, निश्चित रूप से आपको भी होगा कि ये उत्पत्ति तो कभी हो नहीं सकती। भगवान ने बोला कि तुम्हारा कहना एकदम सत्य है, लेकिन मैं कब तक धराधाम पर रहूं? एक सीमा होती है। मेरा उद्देश्य, जो मेरा इस जन्म का उद्देश्य था, पृथ्वी का भार हल्का करना, वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन उद्धव जी की प्रार्थना पर भगवान ने विचार किया और तब वो अपने संपूर्ण तेज के सहित इस भागवत ग्रंथ में ही प्रवेश कर गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, अपने पूरे तेज के साथ इस भागवत कथा में प्रवेश कर गए। इसलिए आपने सुना होगा कि वक्ता लोग कहते हैं कि ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, इसको आप पुस्तक मत मानो। एक इसमें जरा पेच रह जाता है कि ये तो सत्य होगा कि वो जो कह रहे हैं कि ये भगवान ही मेरे सामने बैठे हुए हैं, विराजमान है, ये तो सभी वक्ता कह रहे हैं और सभी श्रोता मान भी रहे हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि ये मेरी घड़ी है, इसको मैं यहां जंगल में छोड़ दूं तो क्या जब तक मेरी इस पर नजर है कोई इसको उठाएगा? इसकी चोरी तभी होगी जबकि मेरी नजर इससे। तो जब ये भगवान बैठे हुए हैं तो भगवान क्या आपको नहीं देख रहे हैं? अच्छा, भगवान क्या मुझे नहीं देख रहे हैं? एक बात बोलो जी, या तो बोलो इस समय सुबह है, या बोलियो इस समय शाम है। बोलिए क्या है समय? शाम है, सुबह तो नहीं हो सकती ना। तो जब भगवान मेरे सामने बैठे हैं तो भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं।
कहो भगवान की 2 ही आंखें हैं, अपार नेत्र हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है ये भगवान को पता है, और मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान को। वक्ता ये तो कह देते हैं कि ये भगवान है, लेकिन इसके पीछे भाव क्या है, बोलना मत। अरे नोट कहां गए? इसके लिए कह रहे हैं कि ये, और मेरे मन में कपट चल रहा है। मैं गाय के नाम पर मांग रहा हूं, मैं अनाथालय के नाम पर मांग रहा हूं, मैं वृद्धाश्रम के नाम पर मांग रहा हूं, विद्यालय के नाम पर मांग रहा हूं। वो कहते हैं कि ये भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान को वो ही दिखाई पड़ रहा है जो वो देखना। तो इसमें भगवान, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी को अच्छा नहीं लगे, लेकिन सत्यता यही है कि जब भगवान यहां बैठे हैं तो मुझे इनसे डरना चाहिए कि मेरी हर क्रिया पर, मेरे हर सोच पर भगवान की दृष्टि है। तो इसकी विशेषता इसलिए है कि इसमें भगवान का वास है। जबकि रामायण के बारे में ये प्रसंग नहीं आता कि उसमें भगवान राम का वास है। ये कहा जाता है कि तुलसी जी की हर चौपाई मंत्र है, भगवान का वास है। ये केवल भागवत के बारे में कहा जाता है, क्योंकि 11वें स्कंद में इसका पूरा उल्लेख मिलता है। तो जैसे ही कथा शुरू हुई, कथा ने अपना रंग दिखाया और वृंदावन से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य जो कि युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे, और उनको लेकर के पहुंच गए हरिद्वार। और क्या कर रही हैं? कीर्तन कर रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति महारानी के साथ में ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो गए। क्या रहस्य निकला? कथा हो रही है तो ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, जो अब तक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। तो कथा अगर प्रामाणिकता से श्रवण करी है तो जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर वैराग्य जीवन में नहीं आ रहा है तो आगे मैं नहीं कहूंगा। और जैसे ही भक्ति महारानी आई तो सारे संत चक्कर में पड़ गए कि ये अचानक कहां से आ गए, ये तो यहां पर नहीं थे। और जब ये सनातन आदि चारों संतों ने इसका उत्तर दिया तो यही कहा कि ये इस कथा के अंदर से ही प्रकट हुई है, क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की पत्नी है। भक्ति भगवान की पत्नी है। जब भगवान का वास इसमें है तो पत्नी का दूसरे सीधी सीधी। तो इसी में से वो जब आई तो बोला इसमें से निकल के आई है। बोला हाँ। अब भक्ति महाराज ने पूछा कि भगवान मुझे बताइए मैं कहां बैठूं? आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए। मां की प्रसन्नता किसमें है? उसके बच्चे प्रसन्न हो जाएं तो मां तो भूखी रह करके भी प्रसन्न है। उसके बच्चे स्वस्थ हों, भोजन ले रहे हों, इससे बढ़िया मां को क्या चाहिए? मैं कहां बैठूं?
तो सनकादिक ने उनसे यही कहा है कि यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, हे भक्ति वारानी, तुम सबके हृदय में आसन लगा लो। भक्ति महारानी यहां भी आई हुई हैं, क्यों कि जहां भागवत या कोई भी कथा सत्संग हो रहा होता है, वहां भक्ति के अलावा और कौन सी बात होती है, वो आती ही हैं। अभी हम आपके सुनाएंगे, भगवान भी आएंगे, अभी सुखदेव जी भी आएंगे, लेकिन विस्तार करने जाते हैं तो ये कथा फिर 7 दिन में पूरी नहीं होती। और आज तो प्रभु जी ने हमको अल्टीमेटम दे दिया है कि 7वें दिन कथा हुई तो हुई 1-8 घंटे, वरना हमको यहाँ से 12 बजे निकलना है। और आज आप 1.25-2 घंटा हमारा शोभा यात्रा में खा गए, यानी हमारे पास कुल आपने दिए 6 दिन, 1 दिन हमारा, इसलिए विस्तार करने से बच रहे हैं। और जैसे ही भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हुई हैं, तो स्थिति क्या हो गई कि सबके हृदय में रसीले हो गए सबके हृदय। भक्ति आने का सीधा सीधा अर्थ है कि द्वेष नहीं होगा। अगर किसी में द्वेष है, इट मीन्स वो अपने आप को भक्त कह ही रहा है, अभी हुआ नहीं। राग द्वेष फिर भक्ति में नहीं रहेंगे, राग भी नहीं रहेगा। राग, भक्त का राग अगर भगवान के चरणों में है तो उसको फिर राग नहीं, अनुराग कहते हैं। संसार के चरणों में है, मीन्स बहू बेटों में है, नाती पोतों में है, तब तो वो राग है। अगर भगवान की तरफ मुड़ गया है तो वो अनुराग हो जाएगा। इसलिए भक्त में राग भी नहीं होता और भक्त में द्वेष भी नहीं होता। यही तो भक्ति की विशेषता है। इन्होंने जब ये देखा तो नारद जी बोल पड़े कि ये तो हमने आज इस भागवत कथा की एक अनोखी ही महिमा देखी कि जितने भी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो तो छोड़िए साधु संतों को, जो वृक्षों के ऊपर पक्षी भी बैठे हैं, वो भी बिना किसी शोर गुल के और एकदम शांत, उनके भी चित्त में जो है ना, और वो भी भक्ति जाके विराजमान हुई तो उनके भी चित्त शांत हो गए। वे सब परमानंद में डूब गए और कथा सुन रहे। भैया जी, भक्ति जिसके भी हृदय में बैठी है, जिसके भी चित्त में बैठी है, संसार में वो धन्याति धन्य ही। हम संसारी लोग धन्य उसे कहते हैं जिसकी 10 क्विंटल चांदी की रोजाना की सेल है, लेकिन शास्त्र उसको धन्य नहीं मानता। शास्त्र कहता है कि सकल भुवन मध्य निर्धन नास्ते पी धन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का आगमन हो गया, भक्ति महारानी बैठी है, भगवान कृष्ण बैठे हैं, वो धन्य है, वो धन्य नहीं। वो सांसारिकता में हम कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में धन्य उसी को माना जाता है। तुलसी जी ने भी लिखा है, तुलसी सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। तो ये सब निर्धन है तो फिर धनवंता कोई नहीं है, तो कोई तो होगा, बोला है, तो कौन है कि धनवंता केवल वही जा पे राम नाम धन हो। क्यों कि संग में तो वो ही जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों तो ये आनंद की मस्ती ही अलग है साहब। किस्मत में जिसकी काना हो, दुनिया से उसको क्या चाहिए। वैराग्य का परिणाम और क्या, भक्ति का परिणाम और क्या। किस्मत में जिसकी काना हो, दुनिया को उससे क्या चाहिए। बस गई जिसके दिल में भक्ति, बस गई जिसके दिल में भक्ति,
दुनिया से उसको क्या चाहिए? जो जीता कृष्ण आश्रय पर, जो जीता कृष्ण आश्रय पर, संतत से उसको क्या चाहिए? बेटा हमको ये देगा कि नहीं देगा, बहू देगी कि नहीं देगी, ये तभी तक है जब तक कि हम संसारिक स्तर पर जी रहे हैं। जो जीता कृष्ण आश्रय पर, संतत से उसको क्या चाहिए? जिसकी इच्छा निज मुक्ति की, जिसकी इच्छा निज मुक्ति की, धन संपत्ति उसको क्यों चाहिए? धन संपत्ति उसको क्यों चाहिए? जिसको भोग विलास करने हैं उसको रोकड़ा चाहिए, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। 2 रोटी खाने के लिए कितना पैसा चाहिए भाई? इन चीजों पर जब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम कितनी भी कथाएं सुन लें, कितने भी वस्त्र बदल लें, कितने भी शहर बदल लें, कुछ लाभ तो नहीं होने वाला। लाभ तो तभी होगा जो पाप। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां भक्ति होगी वहां भगवान बिना बुलाए पहुंच ही जाएंगे। इसको आप ऐसे समझो कि भगवान की पत्नी भक्ति, अभी हमने आपको बताया, नहीं बताया? और भगवान की भक्ति जो उनकी पत्नी है, वो अगर आपके जीवन में है, आपके जीवन में है, आपके जीवन में है, तो पत्नी से पति कितने दिन तक लग रह सकता है? कितने दिन तक? कभी न कभी तो पति को भी फिर, तो भगवान भी हमारे जीवन में आ ही जाएंगे अगर हम भक्ति की शरण में चले जाएं। कहा भी है वो श्लोक, सब आपको पता है। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। कोई जीवन में विघ्न रहता ही नहीं। ये सब हमने सुने हुए हैं, लेकिन हम सबको विस्मृत किए हुए हैं जानबूझ करके। मैं तो ये कहता हूं कि जानबूझ करके। क्यों? कि इसका रिन्यूअल नहीं होता। बार बार कथाएं सुनते रहें तो रिन्यूअल होता रहे। हम आज सुननी बोला सुनी थी, 4 साल पहले गए थे एक बार, 10 साल पहले सुनी थी एक बार, अब वो बात आई गई हो जाती है। इसका रिन्यूअल होता रहे, हर साल हर 6 महीने में ये सुनते रहें तो ये बात हमारे दिमाग से कभी बाहर जाएगी ही नहीं कि भक्त भक्त भगवंत गुरु, ये चतुर नाम बपुए। अगर हमारे जीवन में भक्ति है तो हम भक्त हुए। हमारे जीवन में भक्ति है तभी तो भक्त हुए, कि बिना भक्ति के भक्त हो जाएंगे, बिना संपत्ति के संपत्तिवान हो जाएंगे, बिना संपत्ति के सेठ हो जाएंगे तो नहीं होंगे। तो भक्ति होगी तो हम भक्त होंगे, और भक्त होंगे तो भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं। इनकी डोरी अंदर ही अंदर जुड़ी रहती है। और जब ये होते हैं तीनों, तब पीछे गुरु को लिया है। भक्त भक्त भगवंत गुरु, भगवंत यानी गुरु को 4 नंबर पे लिया है। इन तीनों को पाने के बाद में जो गुरु बनता है वो गुरु है, कोई रोटी राम गुरु नहीं है जो आजकल लोगों ने अपने नामों के आगे लगा रखे हैं। और जब वो गुरु होता है तो जीवन में धन्यता के अलावा और कुछ होता ही नहीं। बहुत ऊंची चीज है भक्ति। जो हम करते हैं वो उपासना है। हम सब कहते यही हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त हैं, लेकिन हमको कहना चाहिए कि हम उपासक हैं। उपासना शब्द का अर्थ क्या हुआ? किसी को पता हो तो उंगली करो ऊपर। भगवान के पास में आसन, उप आसन, इसको कहते हैं उपासना। मंदिर में हम बैठे,
भगवान जी का जो विग्रह है, भगवान जी का जो मंदिर है, वहां के बगल में हमने अपना आसन लगाया, उस समय हम उपासना कर रहे हैं। और जिस दिन हम भक्त हो जाएंगे तो भगवान से अलग है क्या? और भगवान से अलग है तो कह दो फिर ये श्लोक झूठा है क्या? कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इसलिए तब तक अपने आप को भक्त नहीं कहना चाहिए जब तक कि ये स्थिति नहीं हो जाए। और भक्त हो जाने के बाद में संसार में मन नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। उपासना सम टाइम होती है। आप 1 घंटे भगवान के सामने आसन लगा करके बैठे, यानी उप आसन, भगवान के पास में अपना आसन लगाया, उसे हम कहते हैं उपासना। अब 3 घंटे किसी को पूजा करनी हो, 3 घंटे तक भगवान के नजदीक रहा, भक्त तो भगवान से अलग हो ही नहीं सकता। जो भगवान से अलग है, चाहे 1 सेकंड के लिए, उसे अपने आप को भक्त कहलाने का अधिकार है ही नहीं। वरना वो कहे कि मैं तो अधिकार रखता हूं, तो हम मान लेंगे कि ये श्लोक झूठा है। ये चतुर नाम बपुए, चारों एक ही। और यहां पर वही हुआ, ये जो श्लोक हमने आपको सुनाया है चरितार्थ हो गया। कैसे? कि यहां कैसे? कि यहां भक्त के रूप में कोई तिलक छापे वाला नहीं है, कोई रोटी राम बैठ गया हो, ऐसा नहीं है। यहां नारद जी बैठे हुए हैं। कथा श्रवण कौन कर रहा है? जजमान कौन है? नारद जी। भक्त के रूप में नारद जी बैठे हुए हैं। गुरु के रूप में कौन है? कोई सुनाम धन्य रोटी राम नहीं है, तब सनकादिक बैठे हुए हैं। गुरु कौन है? सनकादिक बैठे हुए हैं। और जैसे ही इनका संगम हुआ तो वहां तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री भाके बिहारी लाल की जय। डोंगरे जी महाराज अपनी कथाओं में कहते थे कि आजकल तो देव पूजा बढ़ गई है, नहीं रही देव पूजा बढ़ गई। हर वक्ता अपने आप को भगवान घोषित करके बैठा हुआ, हर संत अपने आप को भगवान घोषित करके बैठा। तो अब जो है वो देह पूजा रह गई, देव पूजा की स्थिति नहीं रह गई है। फिर भगवान प्रकट हो तो कैसे हो? यहां पर चूंकि देह पूजा नहीं हो रही थी, इसलिए भगवान वहां पर प्रकट हो गया। अरे बाबा, भक्त का और भगवान का तो अखंड संबंध है, खंड तो हो ही नहीं सकता। जो एक बार जुड़ गया तो वो घर का रहा ना। भक्त शब्द की व्याख्या अगर कोई कर पाए तो हाथ ऊपर करे, बहुत सुंदर। भक्त का अर्थ क्या है? एक शब्द में बोलना है, बताइए, एक शब्द में उत्तर देना है। चलो सम टाइम ठीक, लेकिन भक्त का अर्थ है जो भगवान से विभक्त ना हो सके। ऐसे नहीं, ऐसे कहो। भक्त का अर्थ है जो भगवान से विभक्त ना हो सके। अभी जो हमने बताया क्या? उपासना, उपासक। उप मीन्स आसन, यानी भगवान के नजदीक आसन लगा लिया, उसे कहते हैं उपासक। और ये जो भक्त है वो उसे कहते हैं जो भगवान से विभक्त हो ही नहीं सके। एक शब्द में अगर उत्तर देना पड़े तो उत्तर ये देना चाहिए, जो शब्द, जो संबंध कभी खंडित हो ही नहीं सके। तभी तो कहता है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। यानी भक्त से, भक्त भगवान से कभी अलग हो गया तो फिर एक कैसे हुआ? इसलिए इसको सुधारिए। भक्त वो है जो भगवान से कभी विभक्त हो ही नहीं सके। ये सिर्फ, इससे हम ये सीखें कि हम भक्ति को वर्ण करके एक बार भक्त हो तो जाए।
भक्ति को वर्ण करके। एक बार भक्त हो तो जाए, फिर तो साहब भगवान हमारे आगे पीछे घूमेंगे। कबीरदास जी ने, आपने सबको वो ये दुआ याद होगा, कबीरदास जी ने कहा है क्या अपने बारे में कि कबीरा मन निर्मल हुआ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन जैसे ही निर्मल हुआ, मतलब कैसे हुआ, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल हुआ, कैसे हुआ, बोला जैसे गंगा नीर। तो परिणाम क्या निकला, बोला पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीरदास तू कहाँ है, मैं तेरे पीछे पीछे। और यह देख नारद जी बोल उठे कि आज तो भगवान के नाम की महिमा एक अलौकिक ही देखी हमने। ऐसा अलौकिक बात कि यहाँ केवल कथा की